हेलो गाइस, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटी करियर डेस्क में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम विप्रो के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है और क्या क्या सिलेबस में आता है, और आपको इसकी कंफर्मेशन मेल आती है या नहीं आती है, आपको एग्जाम करने के लिए कितना टाइम अलॉटेड किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी डिले के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। गाइस, विप्रो के बिल्ड में 2 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड में आपका एप्टीट्यूड सेक्शन होता है एंड सेकेंड राउंड में आपका एस्से होता है। तो फर्स्ट राउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। इट हैज 2 राउंड। फर्स्ट राउंड हैज एप्टीट्यूड एंड सेकेंड राउंड हैज एस्से। फर्स्ट राउंड इज एलिमिनेशन राउंड। यस, फर्स्ट राउंड को आप एलिमिनेशन राउंड कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इसको क्लियर नहीं किया तो आप सेकेंड राउंड में नहीं जा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड में रह जाते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि आप इस एग्जाम से एग्जिट कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में क्या क्या आता है? इसमें 3 सेक्शन होते हैं, वर्बल, लॉजिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 ही होते हैं, तीनों में सेम होते हैं और इसको करने के लिए सेम 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। मीन्स एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। और अगर बात करें एग्जाम के लेवल की, तो एग्जाम का लेवल मीडियम होता है, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा टफ। हर फोर्थ असेसमेंट के एग्जाम का सिलेबस असेसमेंट के एग्जाम के सिलेबस से मिलता जुलता होता है। मीन्स बहुत से क्वेश्चन इनके रिपीटेड होते हैं। तो बात करते हैं इनके सिलेबस में क्या क्या आता है। सबसे पहले वर्बल एबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्बल एबिलिटी में सिनोनिम, स्पीच, वॉइस, सेंटेंस अरेंजमेंट, आर्टिकल्स एंड कंप्रीहेंशन। सबसे ज्यादा इनके क्वेश्चन सिनोनिम्स और स्पीच के आते हैं। उसके बाद आपके कंप्रीहेंशन के 4-5 क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल एबिलिटी। लॉजिकल एबिलिटी बहुत इजी होता है। इसमें सेटिंग, अरेंजमेंट, डायरेक्शन, कोड, डिकोड, ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट होता है। उसके बाद है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी। इसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्शन, मीन्स, डेविएशन, मोड। सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन इनके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस के होते हैं एंड डेटा इंटरप्शन के 4-5 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने फर्स्ट राउंड क्लियर किया है या नहीं किया है, उसी समय आपको कंफर्मेशन मेल आ जाती है। अगर आप फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं तो आप डायरेक्ट ऑटोमेटिक सेकेंड राउंड में कंटिन्यू करते हैं। आपको मैं इसका मेल दिखा देती हूँ। फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने के बाद आपको ये मेल आती है, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम 2021 शेड्यूल बाय विप्रो लिमिटेड, योर रिस्पॉन्स वाज सक्सेसफुली सबमिटेड। ईमेल तब आती है जब आप फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद आपको तुरंत एक और मेल आ जाती है अगर आपने क्लियर नहीं किया है, कि आप इस राउंड में क्लियर नहीं हुए हैं, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, ऐसा कुछ मेल आता है। तो चलिए अब सेकेंड राउंड के बारे में डिस्कस करते हैं, जिन्होंने फर्स्ट राउंड को क्लियर कर दिया है। आफ्टर सक्सेसफुली क्लियर राउंड 1, राउंड 2 ऑटोमेटिकली कम्स। इसमें आपका रिटन कम्युनिकेशन चेक होता है। इसमें आपको एक एस्से दिया जाता है। इसमें से कोई भी टॉपिक पर या कोई भी सिचुएशन पर आपको एस्से लिखने को बोल दिया जाता है। इसमें 50 से लेके 200 के बीच में आपको वर्ड्स लिखने होते हैं और आपको उसके लिए टाइम दिया जाता है 20 मिनट्स। हो सकता है वो आपको 150 बोले या फिर हो सकता है आपको 200 वर्ड्स बोले। तो एग्जाम को कंप्लीट और सबमिट करने के बाद आपको एक और मेल आ जाती है, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम by Wipro Limited, your responses were successfully submitted। तो इस टाइप का कुछ मेल आता है और आपको इस मेल का जो रिस्पॉन्स होता है वो आपको 1 वीक के बाद आता है कि आपने राउंड 2 क्लियर किया है या नहीं किया है। अगर आपने राउंड 2 क्लियर किया है तो आपको उसी समय बता दिया जाएगा कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हैं, और उसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आप का नेक्स्ट राउंड कब होगा, किस टाइम होगा, ये नहीं बताया जाएगा। सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि आपने सेकेंड राउंड क्लियर कर दिया है। असेसमेंट के बाद आपके 2 राउंड और होते हैं। एक आपका टेक्निकल राउंड होता है और उसके बाद आपका एचआर राउंड होता है। मीन्स ये दोनों राउंड एलिमिनेशन राउंड होते हैं। इन दोनों राउंड को और अच्छे से क्लियर करना होता है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको हेल्प मिली हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।